प्यारे साथियों, सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। और पिछले दिनों में जो सीबीएसई बोर्ड का जो मैथ का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। ये स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स है 10th क्लास का उसका पेपर है। जो आपका इसका एक कोड है, ये सेट करते हैं। एक पहिए का व्यास है वो 63 सेंटीमीटर है। इस पहिए के द्वारा 100 चक्रों में कितनी दूरी तय की गई है। द डायमीटर ऑफ द व्हील है, तो डायमीटर है इसका डी दे दिया है, वो आपको 63 दे दिया है। तो इसकी रेडियस निकालूंगा तो 63/2 हो जाएगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब एक चक्कर में आपने ये देखना है कितनी। अब जैसे ये आपके पास एक व्हील है ये वाला, अब अगर इसका एक चक्कर है तो उसका रिवोल्यूशन क्या होगा, 2πr होगा। एक चक्कर की जो डिस्टेंस कवर होगी वो होगी 2πr। अब 2πr है, उसको हम पहले सेंटीमीटर में दे रखे हैं, आंसर मीटर में दे रखे हैं, तो इसको हम पहले सेंटीमीटर में निकालते हैं। 2π 22/7 और 63/2 रेडियस है इसकी, 2 से 11। और यह आ गया आपके पास 11 दूनी 22, 22 ने 198। अब 100 चक्कर से हम 100 चक्कर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो मीटर में चेंज करना है इसको, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से कटने के बाद आपके पास जो आपका बी है ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, 7 प्रेक्षण दे रखे हैं, उनका माध्य 17 है। यदि पहले 4 प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा आखिरी 4 प्रेक्षणों का माध्य 18। अब देखो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके पास ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं और इन प्रेक्षणों का माध्य है वो 17 है। अब 17 है तो सातों का अगर मैं क्वांटिटी निकालूंगा तो 17 7 119 आ गई टोटल। अब ये कहता है पहले 4, अब ये वाले 4 है ना, इनका औसत 15 है, तो इनका औसत तो ये टोटल हो जाएगा 60। और जो अगले 4 हैं उनका है 18, तो 18 गुना में 4, ये हो गया 72। अब देखो इनमें एक है वो डबल हो गया, यानी कि जो 4 है वो 2 बार हो गया, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ करके और 119 घटा देंगे उसमें से, तो आपके इन दोनों का जोड़ आ गया 132 और उसमें से हम घटा देंगे 119। इसका मतलब जो 13 आया है वो आपका फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन था, फोर्थ जो प्रेक्षण था वो कितना आया, 13 आया। अब देखो बिंदु 4 0 की x से दूरी बतानी है, इसकी डिस्टेंस बतानी है। इस पॉइंट से आपके पास एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। अब यहाँ दे रखा है आपको ये जो है बिंदु है जो 4 0 की x एक्स से दूरी बतानी है। अब x एक्स ये है, अब 4 0 पॉइंट कहाँ होगा, 1 2 3 4 यहाँ होगा 4 0। तो अब देखो 0 तो x एक्सिस तो यही हो गया, तो इससे डिस्टेंस ये पॉइंट है, तो कितना दूरी होगा, 0 इकाई हो गया इसका। कितना आंसर आ गया इसका, 0 इकाई। ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के बहुपद, इसके शून्यक दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, ये पोलिनोमियल है इसके शून्यक हैं। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो अब के की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a होता है। अब b कितना आपका माइनस का 30 है, तो प्लस का 30 अपॉन में k। और अल्फा बीटा यानी कि ये तो सम है, ये प्रोडक्ट है, ये गुणनफल है, और ये आपका योगफल, और ये हो जाएगा आपका 40k/45k/k, ये हो जाएगा ये वाला के। ये सी था आपके पास और ये के से कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अब ये दोनों चीज़ बराबर दे रखी है, ये दोनों चीज़ बराबर दे रखी है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को बराबर कर दिया तो ये आ गया आपके पास 30k इज इक्वल टू 45, के ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 30/45 आ गया। 15 दूनी 30 और 15 3 45, 2/3 आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट रहेगा। एक गोले की त्रिज्या r, गोला है एक, ये वाला हो गया, इसकी त्रिज्या r दे दी और एक शंकु के आधार की त्रिज्या के समान है। एक शंकु ये ले लिया हमने, कि जो कोण है ये आपका गोला सफियर है, इसके आधार की त्रिज्या r है, इसके बराबर। यदि उनके आयतन भी समान है, इसका और इसका आयतन समान है, तो शंकु की ऊंचाई बतानी। इसका आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr3 और इसका होता है 1/3 πr²h। अब देखो ये 3 से 3 पाई से पाई हो गया, r दोनों के बराबर है, यहाँ 2 से 1 r बच गया,
और अब देखो आपने निकालना है एच, तो एच कितना आ गया 4r आ गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा। किसी लॉटरी में 10 स्थानों परिणाम है 30 स्थान खाली हैं। अब आपके पास पहले तो ये देखना है टोटल जो पॉइंट है या टोटल जो इसकी जगह है वो कितनी है। तो यहाँ टोटल हो गए 40, 10 पे तो इनाम है और 30 पे खाली है, तो इसका मतलब ये हो गया 40 है आपके पास टोटल। अब ये बता एक इनाम जीतने की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। तो जहाँ ये आपको ये जो पॉसिबल जो आउटकम है, यहाँ जो फेवरेबल आउटकम है वो ये है प्राइज जीतना है, प्राइज तो वो कितने हैं 10 हैं और टोटल कितना हो गया 40 हो गया, तो ये कितना आ गया 1/4। ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा उसकी वैल्यू ये दे दी। अब आपको पता होना चाहिए टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू है √3। तो अब ये देखना है ये 3 थीटा क्या वैल्यू रखे एक √3 आ जाए। तो आपको पता है टेंजेंट ये 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसकी जगह ये होगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 20। अब आपने θ/2 के लिए लिखनी है, तो θ20 है तो θ/2 कितना आ जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा। ये आपका जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है, छठा चैप्टर है, उससे क्वेश्चन दे रखा है। 2 ट्राइंगल हैं और वो आपने पहले सिमिलर प्रूव करनी है, समरूप। अब आपके पास एक ट्राइंगल ABCDEF है और एक दे रखा है PQR। अब देखो क्या क्या दे रखा है, D है वो Q के बराबर है, ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, और R है वो E के बराबर है, R है वो इसके बराबर है, ये हो गया ये इसके बराबर। तो अपने आप तो तीसरा एंगल है ना वो अपने आप बराबर हो गया, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अब सिमिलर होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब आपने साइड देखनी है कौन कौन सी बराबर है। अब देखो ये जो एंगल है ना क्या वो एंगल दे रखे है इसके बराबर, और R है वो इसके बराबर है, E के बराबर है। तो इसका मतलब है इस साइड का और इस साइड का रेशियो बराबर है। QR है वो किसके बराबर होगी, DE इसका रेशियो। और अब DQR DE को होगी। अब इसकी देखो इसकी होगी RP और इसकी होगी E, इसकी होगी PR और इसकी होगी EF, ये होगा ठीक है। अब देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, QR/DE ठीक है, और DF/PQ और QR/EF/RP ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल आ गया ठीक। अब यही ऑप्शन है आपका, ये गलत है इसमें। अब देखो FE का किसके साथ है, PR के साथ, बिल्कुल ठीक है, ये PR के साथ हो गया। अब DF कौन सी होगी, ये वाली होगी DF, तो इसकी क्या हो जाएगी PQ, बिल्कुल ठीक है। ये वाली देखते हैं DE, ये DE ये होगी यहाँ से, और PQ बिल्कुल ठीक है ये होगी, और EF/AR। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन ये वाला देखते हैं DE ये हो गए, और DE का QR के साथ रिलेशन ठीक है। अब DF हो गया ये वाला, और ये हो गया PQ, DF हो गया ये वाला और ये हो गया P। तो ये वाला ऑप्शन है, ये यहाँ क्या रहेगा आपका, इसने यही पूछा है कौन सा गलत है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ आपके पास एक ट्राइंगल है ADC दिखाई दे रही है आपको, एक ट्राइंगल है ADC, ये जो ट्राइंगल है ये ADC हो जाएगी, और एक ट्राइंगल होगी आपकी बड़े वाली ABC, ये दोनों सिमिलर हैं। अब सिमिलर कैसे हैं, देखो ABC में A और इसमें ये एंगल है, ये इसका राइट एंगल, दोनों में ये कॉमन हो गया, तो ये जो आपकी एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब देखो आपने क्या करना है, हमने छोटे वाले की साइड ले ली x, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज, बड़े वाले की साइड होगी हाइपोटेन्यूज 16, ये वाली 16 होगी। अब छोटे वाले की मैंने ली 4 और बड़े वाले की हो जाएगी x, ये छोटे वाले ये है, और तो बड़े वाले का बेस हो जाएगा। अब देखो x² = 64 और x = कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपके पास x की वैल्यू बतानी थी, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। एक PQR है, उसके 2 वर्टिसेस दे दिए, शीर्ष दे दिए PQR के, ये P दे दिया और ये दे दिया -15 और Q दे दिया 5 और एक R दे दिया। अब ये कहता है रेखाखंड PQ को 2:1 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु के
अब देखो पी क्यू है ये, अब कोई यहाँ एक पॉइंट है ये मान लिया एम, और ये कहता है इसको 2:1 में काटता है, इसको 2:1 में। अब इसके पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, एक पी और क्यू का दे रखा है। अब क्या कर रखा है ये, इसको 2:1 में काट देता है। एक पॉइंट एम मान लिया मैंने इसमें, तो 2 × 5 कर दिया, और 1 × 1 माइनस, और 2 + 1 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ भी हो गया, और ये 9/3 3 हो गया, और 3 हो गया। तो आपके पास ऑप्शन सी है वो राइट रहेगा। टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा, जो कोट थीटा है प्लस टेंजेंट थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आ गया आपके पास। अब नीचे एलसीएम आ गया साइन थीटा कोस थीटा। अब एलसीएम लेने के बाद ये कोस ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और नीचे आ गया साइन का उल्टा कोसिकेंट और कोस का सीकेंट, ये आ जाएगा। इसके शून्य के बताने, इसके फैक्टर कर देना, x² - 2√2x और माइनस का √2x प्लस में 4। अब देखो यहाँ ये अगर ऐड करता हूँ तो माइनस के 3√2 हो गए, और इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आ जाएगा। x कॉमन लिया, x - 2√2, और यहाँ माइनस का √2 कॉमन लिया, यहाँ से भी x - 2√2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास एक 2√2 और एक प्लस का √2, ये दो इसके जीरोज आ जाएंगे, इसके शून्य का आ जाएंगे। अब ये कहता है इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रैखिक समीकरण दे रखी है। एक तो ये वाली और एक ये, इसके ये कहता है अनेक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, अनेक सॉल्यूशन है। तो उसके लिए क्या होता है कि इसके रेशियो बराबर हो जाते हैं। अब देखो इसका जो कोफिशिएंट है 6 है, और इसका है 36, इसका 1 है, इसका 6 है, इसका 3k है, और इसका k है। अब k की वैल्यू बतानी है आपने यहाँ से, तो ये सारे रेशियो बराबर हो जाएंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा k × 18, सॉरी यहाँ 3 है, ये हो जाएगा 3 × 18k, और k की वैल्यू आ गई 3/18, और ये हो गया 1/6। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। अब ये देखो ये आपकी है ना, ये सिमिलर ट्राइंगल हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनका साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब ये जो एंगल है ना ये 22 का बचेगा इसमें, और ये आपका 28 हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल हैं वो समरूप हैं, सिमिलर हैं। अब ये 5 है और ये है, तो इसका मतलब इसका देखो 9 टाइम रेशियो आ रहा है। तो इसका 9 टाइम 9 से डिवाइड करूंगा तो ये 7 आ गई, और इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो 8 आ गया। अब यहाँ पूछा है इसने एसी की लंबाई बतानी, एसी की, तो वह कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। x/4 + y/6 = 1 दे रखा है। इसको रेखा x एक्सिस और y एक्सिस पर दो पी था के ऊपर काटते हैं, मध्य बिंदु बताने हैं। ये एक लाइन है, और जैसे आपके पास ये होगी, एक पॉइंट P ले लिया x पर और एक ले लिया Q पर। अब देखो ये जो पॉइंट आए पहले तो ये बताने हैं ये कौन से होंगे। अब ये पॉइंट है P और Q के बताने हैं आपने। तो इसको मैं देखो, अगर जो P वाला पॉइंट है x एक्सिस पर है तो y को 0 करता हूँ मैं, y को 0 किया तो x का 4 आ गया, x का 4 y 0, और ये कितना आ गया, अगर x को 0 करता हूँ तो y 6 आ गया, तो इसका मतलब 0 6, ये पॉइंट आ गए। अब इसके जो बीच वाले पॉइंट बताने हैं तो इसको और इसको ऐड कर दिया, 0 और 4 को 4 और 2 से डिवाइड कर दिया 2, 6 और 0 को 6 और 2 से डिवाइड कर दिया 3, 2 3 आ गया। तो जो कोऑर्डिनेट हैं 2 3 है वो इसके मिड पॉइंट होंगे, मध्य बिंदु होंगे। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। सुपर 100 का भी जो लेवल होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 4 6 8 का, 4 का 6 का 8 का एलसीएम x दे दिया। अब देखो इनका एलसीएम निकालता हूँ मैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24, और एक दे रखा है 3 5 7 का, 3 5 7 का वो दे दिया y। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ जाएगा 105। सोल्व कर लेंगे हम इसको। अब देखो आपने दे रखा है x और y का एलसीएम p है, इसका एलसीएम p है, तो आपने से इसमें बताना कौन सा ठीक है। अब x का और y का एलसीएम 24 का, और इसका एलसीएम निकालता हूँ मैं, तो ये देखो आपके पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 105 8 840 आ गया, 840 आ गया।
ये देखो, और ये किसकी वैल्यू के बराबर है, p के बराबर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p की वैल्यू किसके बराबर है, अब देखो 35x, क्योंकि 35 की 24 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आ जाएगा, 840 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है वो ठीक ऑप्शन है, यहाँ राइट आंसर वो ए रहेगा। x की वैल्यू बतानी है, तो x/12 इज इक्वल टू 3/x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 36, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, +/6। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यहाँ देखो इसमें क्या दे रखा है, POA बताना है, ये इसकी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। अब POA ये एंगल बताना है कितना। अब ये कंप्लीट है 80 का, ये 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, जो त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्शरेखा के साथ लंब होती हैं। अब ये इस क्वेश्चन में क्या दे रखे है आपको, आपके पास ये टेंजेंट है, एक टेंजेंट है ये, तो ये एंगल 90 का होगा, 90 का होगा, ये 80 का है, तो ये आपके पास टोटल 100 बच गया। और अब ये इतना बताना है POA, तो ये आपके पास 50 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि 100 का हाफ कर देंगे हम, तो ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा। अब ये देखो इसमें आपका रीजन और असर्शन का क्वेश्चन दे दिया। अभी कथन और तर्क के आधार पे हैं। एक बाह्य बिंदु से व्यर्थ पर खींची गई स्पर्श रेखा व्यर्थ के केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। देखो व्यर्थ के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ये होगी, ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा, ये कहते हैं व्यर्थ के केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, ये होगा। अब देखो ये अगर और ये दोनों अगर समान कोण बनते हैं ना, तो एक व्यर्थ के परिगत समानांतर चतुर्भुज है, एक समान समचतुर्भुज होती है, ये तो ठीक है। समांतर चतुर्भुज होती है वो हमेशा समचतुर्भुज होती है, क्योंकि इसमें साइड बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। और अब ये कहता है ये कोण और ये कोण बराबर है, ये अपने आप बराबर हो गया, तो जो समचतुर्भुज होती है ये 90-90 के हो गए, तो ये जो है ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ये इसका है ना एक्सप्लेशन नहीं है, तो ये दोनों ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा। दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी, एक दीवार है ये और एक सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है वो, और ये कहता है x 30 दूरी है, ये वाली 6 मीटर है और दीवार 8 है, तो अब सीढ़ी की लंबाई 10 है। अभी देखो यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे तो ये 10 ही आ जाएगी, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 और उसका रूट करूँगा 10 आ गया। अब ये कहता है भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ऑप्शन ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत है। ये जो भूमि से ये 60 डिग्री का ये नहीं बनाएगी, ये तो हम निकालना पड़ेगा, हमने क्या करना पड़ेगा, तो ये 60 डिग्री का नहीं आएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा, इसका पहले वाला ठीक है, दूसरे वाला गलत है, तो ये गलत है इसका। क्वेश्चन 21 दे रखा है, टेंजेंट ए प्लस कोट ए, इसकी वैल्यू दे दी, टेंजेंट ए प्लस कोट ए की वैल्यू दे दी 6, ये दे दिया आपको। अब ये कहता है इसके अंदर टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर a - 4 की वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। देखो इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये हो गया इज इक्वल टू 36। इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, ये इसका उल्टा होता है, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 36। अब देखो इसकी वैल्यू बतानी है हमने, तो यहाँ से ये आपके पास है टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 34 आ गया। अब यहाँ देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 34 रखता हूँ -4, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। तो ऑप्शन ना इसका 30 आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना था आपका। देखो मैं इसका 22 का, ये कहता है इसके एक पोलिनोमियल दे दिया y की टर्म में y² - 5y + 3,
और इसके 2 शून्य दे दिए, इसके 2 आपको जीरोस दे दिए अल्फा और बीटा। अब आपने वैल्यू निकालनी है अल्फा की 4 बीटा की क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा की इंटू बीटा की 4, इसकी वैल्यू बतानी है आपने। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा निकाला हमने, सम ऑफ द रूट्स वो होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी ये हो गया और A1 तो ये आ गया 5 और अल्फा बीटा क्या हो गया सी बाई ए, सी कितना है 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो इन दोनों में मैं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, यहाँ से बच गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा की क्यूब। अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी 3 तो 3 की क्यूब होगी, और अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू आई थी 5, 3 की क्यूब का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 3 5 15, 15 थी 45 और 45 थी 135, और ये 135 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 23 देखते हैं क्या दे रखा है। 23 में दे दिया आपको एक निश्चित परीक्षा प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता इतनी है, यदि इसी प्रश्न के सही उत्तर अनुमान न लगाने की प्रायिकता इतनी है तो x का मान बताना है। यहाँ क्या होगा आपको एक किसी भी इवेंट की प्रायिकता और प्लस नहीं की प्रायिकता आपको पता होना चाहिए, उसका सम कितना होता है 1 होता है। ये देखो ये हमने किसी भी घटना की प्रायिकता मान ली और ये हो गया उस घटना नहीं की प्रायिकता, और वो उन दोनों का सम करेंगे 1 हो गया। अब यहाँ इसकी वैल्यू दे दी x/12 और इसकी दे दी 5/6 इज इक्वल टू 1, x/12 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/6 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा 12/6 और 2 आ गया। तो यहाँ x की वैल्यू ही बतानी थी आपने। 24 में क्या दे रखा है, किसी व्यक्ति के किसी व्यास पर दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं वो परस्पर समानांतर होती हैं। अब देखो ये आपका एक सर्कल हो गया, अब ये कहता है इसका डायमीटर ये हो गया, इसका जो व्यास है, और अब ये दोनों समानांतर होती है, ये प्रूव करना है आपने। ये सेंटर है इसका, वो ए बी है, वो डायमीटर लिया। अब ये देखो हमने समानांतर प्रूव करनी है, तो ये L है एक और ये M, यो एंगल है 90 डिग्री का है और यो भी 90 डिग्री का है, क्योंकि रेडियस के साथ टेंजेंट्स क्या होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ये लिख लेंगे आप, जो AB है वो परपेंडिकुलर टू L एंड इसी प्रकार M है वो किसके होगी AB के परपेंडिकुलर है। अब क्या है आपके पास ये पता होना चाहिए, ये एंगल अगर 90 का आ गया, यो भी 90 का आ गया, तो ये दोनों अगर बराबर आते हैं, अगर दो लाइन आपकी और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक अंतर कोण बोलते हैं इनको हिंदी में, इनको बोलते हैं हम एक अंतर कोण। अब अगर ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये दोनों लाइन सिमिलर होगी, तो इसलिए जो टेंजेंट्स हैं वो क्या होगी, L है वो पैरेलल टू M होगी। बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल, बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल, ये होगा। इसमें क्या करना था, स्मॉलेस्ट नंबर बताना जो दोनों को डिवाइड कर दे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का। अब ऐसे नंबर बताने जो दोनों को, छोटी छोटी संख्या बतानी जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से कर दिया, 3 2 2, फिर 2 से 2 3 1। अब ये डिवाइड किससे होंगे, अब ये देखते हैं, ये तो 3 से हो जाएगी लेकिन ये वाली 3 से नहीं होती। और अब ये 2 ही कर लेता हूँ मैं, 1 ये 231 ही कर लिया। ये अब किससे डिवाइड होगी, 3 से कर लेता हूँ एक बार, ये होगा 3 7 21, 3 7 21, ये 7 से 7 दूनी 14, 2 7 21, ये 11, ये होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। अब जो ये आएगा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों का वो नंबर आएगा जो दोनों से छोटी से छोटी आए, स्मॉलेस्ट नंबर आएगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा।
इसी प्रकार इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, दो संख्या हैं 4:5 की हैं और उनका HCF वो 11 है, इनका रेशियो ये दे दिया इनका, तो इसका LCM ज्ञात करना है आपने। तो इसका अगर HCF ही ये दे दिया 11 है, तो HCF क्या होता है, जो दोनों क्वांटिटीज, अब ये दोनों ये तो एक दूसरे के को प्राइम है, सहभाज्य हैं ये दोनों, ये है को प्राइम सहभाज्य। तो इसका HCF 11 है ना, तो इसका मतलब एक नंबर ये 44 आएगा और एक 55 आएगा। ठीक है, अब इनका दोनों का आपने क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM कितना आ जाएगा, अब 11 गुणा में 4 गुणा में 5, 11 चौके 44, 44 5 220, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 26 देखते हैं। 26 में क्या दे रखा है, 26 ये वाला क्वेश्चन है। इसमें दे रखे है 52 ताश की गड्डी है, तो आपके पास जो टोटल चांसेस हैं या टोटल आउटकम है वो 52 हो गए। उसके बाद दिया है हुक्म के तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए गए हैं, इसमें से हुक्म के तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए हैं, तो इसमें से हुक्म के 13 होते हैं, तो आपके पास 39 बच गए। अब शेष गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा गया। अब आपके पास टोटल आउटकम कितने, ये तो टोटल कार्ड थे यहाँ स्टार्ट में। अब जो आपके पास टोटल आउटकम, जो कुल चांसेस हैं, जो कुल परिणाम है वो आपके पास हो गए 39। अब ये कहता है इसमें से एक यार्दी इच्छा निकालने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, एक तस्वीर वाला पत्ता। अब इसमें तस्वीर वाले, टोटल तस्वीर वाले 12 होते हैं और इसमें से 3 निकल गए हुक्म के, तो ये कितने बच गए, 9 बच गए। अब 9/39, तो पहले का ऑप्शन जो संभावित परिणाम 9 थे और कुल परिणाम थे 39, ये आ जाएगा। दूसरा है एक इक्का अथवा गुलाम वाला पत्ता, एक इक्का अथवा गुलाम वाला पत्ता। इसने पूछा है एक इक्का भी हो और एक गुलाम वाला पत्ता भी हो, तो ये क्या करेंगे, एक इक्के बच गया आपके यहाँ 3, क्योंकि एक तो कम का निकल गया। और अब गुलाम कितने बच गए, वो भी 3 बच गए, तो 3 और 3 6 और बटे में 39, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, ये आ गया। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा था ये 27 क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, आपके पास एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आपको देखो दी गई आकृति में O केंद्र वाला, यो के केंद्र हो गया। अब इस व्यर्थ के बिंदु PB है, इसकी टेंजेंट होगी, स्पर्श रेखा होगी। AB व्यर्थ की एक जीवा, ये एक कॉर्ड होगी, जीवा होगी, जिसकी लंबाई है 24। अब ये 24 है। अब जो AB है आपके पास वो 24 है, तो M इसको बाइसेक्ट करता है, 2 भागों में काटता, ये 12 बच गया, तो आपके पास ये चीज़ 12 आ गई। अब ये कहता है व्यर्थ, यह जीवा व्यर्थ के केंद्र से 5 है, यहाँ से ये जो जीवा है ये 5 है। अब आपके पास ये देखो राइट एंगल दे रखे हैं इसने ऑलरेडी। अब ये आपके पास एक राइट एंगल बन गई 5 12। अब इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। 169 है, 169 का स्क्वायर रूट 13, तो आपके पास इसकी रेडियस आ गई 13। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए जो रेडियस है ना वो टेंजेंट्स के साथ परपेंडिकुलर होती है। और पीबी यहाँ दे रखी है, पीबी की लंबाई पीबी की दे रखी है 20। अब ये परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्राइंगल में। अब जो ट्राइंगल आपके पास पीबीओ है ना वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब पीबीओ में अब क्या हो गया, अब ये जो है हाइपोटेन्यूज हो गया इसमें पीओ, तो पीओ का स्क्वायर बराबर है ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। और ये हो गया आपके पास 13 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 13 का हो गया 169 और इसका हो गया 400, ये हो गया आपके पास 569। तो पीओ की लंबाई इसका स्क्वायर रूट कर देंगे हम, 23 आ जाएगा। 23 369 23 दूनी 46, सॉरी भाई 23 नहीं आ रहा, तो रूट 569 आ रहा है, यही आ जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्यर्थ की जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये हो गया इसकी जीवा व्यर्थ के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। अब मान लिया ये हो गया, ये इसकी जीवा होगी और ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। अब ये केंद्र पर समकोण बना देती है
तो संगत लघु व्यर्थखंड का क्षेत्रफल बताना है। लघु व्यर्थखंड यही हो गया पूरा, ये वाला। इस तो व्यर्थखंड बताना है, तो ये हो गया आपके पास। तो क्या करेंगे, आपने पहले तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। ये आपके पास एक सेक्टर हो गया। सेक्टर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पहले सेक्टर का निकालते हैं। अब पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई 22 बाई, इसमें वैल्यू दे रखे 3.14 इंटू रेडियस 10 है, 10 है, एंगल 90 है, अपॉन में 360, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 314 होगी अपॉन 4, तो ये हो गया आपके पास 157, ये आ गया। अब ये देखो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये पूरे का। अब इसमें से इसकी जो ट्राइंगल है उसका निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल कैसी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये बेस है, ये हाइट है, ये 50 है, इसमें से 50 निकाल देंगे तो ये आपके पास इतना आया था, इसमें से 50 घटा दिया और ये आ गया 28.5 आ गया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखा था, इसमें ऑलरेडी ये बोल दिया अगर √3 है वो आपकी एक एप्रीमे संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब एप्रीमे को हम किसी भी प्रीमे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा एप्रीमे, ठीक है। और प्लस में फिर प्रीमे जोड़ रहे हैं, ये प्रीमे है, तो वो सारा टोटल क्या बन जाएगा, एप्रीमे बन जाएगा। यही प्रूव करना था इसमें। तो आपने ये बताना था √3 है वो ऑलरेडी इसने दे रखे है, प्रीमे है, उसको हम किसी भी प्रीमे से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो रिजल्ट आपके पास एप्री में आएगा। और उसमें हम फिर प्री में जोड़ रहे हैं, तो वो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, एप्री में हो जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करवा रखा है, उसमें देख लेना आप लोग। ये करवा देता हूँ मैं, सीकेंट -1 अपॉन सीकेंट A + 1 और प्लस ये आ गया सीकेंट A + 1 अपॉन सीकेंट A - 1। तो इसका जब एलसीएम लिया ना मैंने, तो ये हो जाएगा सीकेंट A + 1 इंटू सीकेंट A - 1। तो यहाँ देखो ये तो एलसीएम में ये डिवाइड हो गया, ये बच गया, तो ऊपर आपका रूट से कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट A - 1 प्लस, और यहाँ कितना बच गया, सीकेंट A + 1, ये 1 से 1 कट गया और ये आ गया आपके पास 2 सीकेंट A। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर +1 सीकेंट स्क्वायर -1, तो रूट के अंदर आ गया सीकेंट स्क्वायर A - 1, ये आ गया 2 सीकेंट A अपॉन, ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर A, और रूट से ये स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 इसको कर सकता हूँ मैं कोस A, और टेंजेंट का मतलब हो गया साइन A अपॉन कोस A। अब कोस से कोस, साइन ऊपर जा क्या हो जाएगा, साइन आपका ऊपर जाके ये बन जाएगा कोसिकेंट, तो ये आ गया 2 कोसिकेंट A। यही आपने प्रूव करना था, इसकी RHS थी वो 2 कोसिकेंट A। ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है इसका, ये देख लेना आप। ये देखो आपके पास 2 पॉइंट दे दिए A और B, A दे दिया, वो दे दिया 3,4, B दे दिया आपका K,6, इसको मिलान, इसके मिड पॉइंट हैं PXY, और ये कहता है x + y - 10 = 0। तो k की वैल्यू बतानी, एक कंडीशन ये दे दी, एक ये दे दी। अब देखो ये मिड पॉइंट है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी k + 3, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, और y क्या आ गया आपके पास, y आ जाएगा आपके पास ये वाली 6 + में 4 और डिवाइड बाई 2, ये आ गया 5। तो अब देखो 10 और 10 को 2 से डिवाइड कर दिया 5, तो y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, तो x + 5 - 10 = 0 और x = 5, क्योंकि -5 साइड जाकर, अब x की वैल्यू 5 यहाँ रख देता हूँ मैं, x की वैल्यू ये देखो, x = k + 3, ये होगा, ये आ गया 5, तो 5 और ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई k + 3 10, और ये इस साइड आके 7 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, यही निकालना था। ये क्वेश्चन आपको करवा रखे हमने एक वीडियो में। ये देखो एक ये है -2 2 और यहाँ है A पॉइंट, ये हो गया, ये पॉइंट है B और इसकी वैल्यू है 28। अब इसको 4 बराबर भागों में 1 2 3 4 ये हो गया। अब देखो ये पॉइंट निकालना, मान लीजिए मैंने P ले लिया, इसके पॉइंट निकालने, तो पहले यो रेशियो हो गया 1 और यो रेशियो हो गया 3।
तो इसको अब आराम से जो रेशियो फार्मूला लगा, ये जो पॉइंट निकालेंगे ये क्यों मान लिया, तो ये बीच में काट रहा है इसको, तो ये 2 2 मान सकते हैं या 1 1 भी मान सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये पॉइंट है आर, इसके निकालेंगे तो ये इतना रेशियो 3 हो गया और ये हो गया 1। अब इसके अकॉर्डिंग हम रेशियो के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका मेंसुरेशन वाला जो क्षेत्रानुपाती चैप्टर है उसमें से दे रखा है क्षेत्रफल और आयतन में से एक कोई सॉलिड बना रखा है टॉय के रूप में, एक अर्धगोले के ऊपर एक लंबवर्तीय शंकु का है। अब देखो अर्धगोला ये हो गया और इसके ऊपर ये शंकु है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास है यो 4 है, तो ये इतनी भी 2 होगी। इसकी त्रिज्या है वो 2 होगी। इसके लिए उनका आयतन ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पहले तो वॉल्यूम निकालने लेता हूँ मैं इसका आयतन। जो इसके डायमेंशन दे रखे हैं वो r है 2 है, h भी 2 है, तो क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये तो हो गया आपके पास अर्धगोले का, और उसका हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ये दोनों चीज़ बराबर हैं और h भी बराबर है। अब इसमें से मैं देखो कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 पाई भी कॉमन आ गया और r स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ से 2 बच गया और r बच गया क्योंकि 2 बाहर आ गए थे, और यहाँ से पाई भी कॉमन आ गया, r स्क्वायर h बच गया। अब 1/3 पाई की वैल्यू होगी 22/7, r की वैल्यू 2 × 2 स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2 × 2 4, और प्लस ये कितना हो गया 2, ये हो गया 6। अब ये देखो 6 × 2, ये 2 ये काट दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसकी वैल्यू है ना यहाँ दे रखा 3.14, ये लेना है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी, जो भी आपका वॉल्यूम आएगा क्यूब में आ जाएगा, ये सॉल्यूशन होगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालेंगे हम। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL और प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर, ये निकालना था आपने। अब आपके पास इसकी हाइट 2 है, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगी 2√2 हो जाएगी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ गई L की वैल्यू होगी, R 2 है। अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया हो जाएगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। ट्वेंटी 33 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, एक कक्षा के विद्यार्थियों में एक समान संख्या में पंक्तियों में खड़ा गया है। एक समान संख्या की पंक्तियों में खड़ा गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक लिए जाए तो वो एक पंक्ति कम हो जाती। मान लीजिए ये जितने भी बराबर लिए हैं सभी x होगी, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए रो y, एक पंक्ति में जो स्टूडेंट्स की संख्या y होगी। तो टोटल देखो इसमें अब आपके पास एक ये है, इसमें y है, तो 1 2 3 4 इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा अब आपके पास। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ द, एक रो 2 रो तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन 1 रो, तो आपके पास टोटल नंबर हो। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहते, पहली कंडीशन में यू को है अगर एक रो कम हो जाती है, x - 1 कम होगी, अगर क्या कहता है हर एक कंडीशन उसमें 3 बालक बढ़ जाएंगे, ये होगा। इसको x y के बराबर कर देंगे, x y - y प्लस 3x - 3 बराबर x y। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया और ये आ गया 3x - y बराबर 3। एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी में क्या कहता है, अगर आपकी रो बढ़ जाती हैं 2 और y में हम क्या कर दें 3 कम कर दें, और ये एक्स वाई के बराबर हो गया। तो ये हो गया एक्स वाई प्लस 2y - 3x - 6 बराबर एक्स वाई। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, और ये आ गया आपके पास 3x - 2y बराबर -6। 3x - 2y बराबर -6। अब इसको माइनस प्लस ये हो गया, तो y आ गया आपके पास 3 और 6 9। तो एक जो रो है उसमें कितने बच्चे आ गए, 9 आ गए। और x y की वैल्यू अब कहीं भी रख देता हूँ, इसमें रख दिया मैंने 3x - 2 × 9 माइनस, और 3x ये हो गया माइनस का 18 = ये, और 3x = इस साइड जाके प्लस का हो गया तो 12 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 4। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ द रोज हैं वो आई है 4, और हर एक उसमें कितने आए 9। तो आपके पास कितने स्टूडेंट हो गए 36 हो गए।
ये आ गया 36। एपी दे रखी है उसका थर्ड टर्म और प्लस 7 टर्म, उसका योगफल है वो 6 दे दिया, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वो कितना दिया है 8 दिया है। इसमें 16 पदों का योगफल बताना है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे ना। A3 हो गया A प्लस में 2D और ये हो गया A प्लस में 6D इज इक्वल टू 6, यानी कि 2A प्लस में 8D इज इक्वल टू 6, 2 कॉमन लिया, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। अब ये है A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। ये आ गया भाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ आपके पास एक ये बन गई एक इक्वेशन, A प्लस 3D की वैल्यू, A प्लस 4D की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई। इसका मतलब ये आ गया आपके पास ये फिफ्थ टर्म आ गई है, ये फिफ्थ टर्म आ गई, और फिफ्थ टर्म कितनी आ गई ये आ गई। तो आपके पास 2 3 आ गई। ये आपके पास थर्ड टर्म है, ये आपके पास 7 टर्म, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, A² प्लस 2AD प्लस 6AD प्लस 12D² इज इक्वल टू 8। अब देखो या तो ए में वैल्यू निकाल लेते हैं या डी में निकाल लेते हैं और उसमें पुट कर लेते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं आराम से। जैसे ये ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, ये हो गया आपके पास 3 प्लस में 3 माइनस 4D, ए की वैल्यू होगी 3 माइनस 4D, यहाँ इसकी जगह में रख दिया 3 माइनस 4D प्लस 2D 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। यहाँ से आ गया आपके पास 3 माइनस 2D और यहाँ से आ गया 3 माइनस 3 प्लस 2D 8, और ये हो गया ये स्क्वायर 9 माइनस 4D² इज इक्वल टू 8, 4D² इज इक्वल टू -1, और माइनस से माइनस कैंसिल, और D की वैल्यू आ गई 1/2 प्लस माइनस 1/2 आ गई। अब D की वैल्यू 1/2 यहाँ रख देता हूँ मैं, तो A आ गया आपके पास 1। अब देखो आपके पास AP बन गई 1 3/2 2 2.5, ये इस तरह बन गई। अब यहाँ आपने ये बताना है आपके पास जो 15 टर्म आई हैं, जो आपकी 15 टर्म आई हैं उनका सम बताना, 16 टर्म। तो S16 निकालना था यहाँ। अब S16 क्या हो जाएगा 16/2 और 2A प्लस 15D, 16/2 A की वैल्यू 1 है, 2 हो गया प्लस 15D, 15 इंटू D 1/2 ये हो गया, और 2 इंटू 2 4, ये 8 से हो गया, तो 8 इंटू 2 दूनी 4 19/2, ये 2 तो और काट दिया 76 आ गई। तो सम ऑफ द 15 16 टर्म कितनी आ गई 76 आ गई। अच्छा मैं इसकी क्वेश्चन ये और करवा देता हूँ। 36 देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। ये देखो ये 30 का है यहाँ तक और ये पूरा 40 का है। अब ये कहता है जहाँ जब बिंदु के ऊपर है, यहाँ पर है के ऊपर। अब ये देखो ये 45 का है, ये भी 45 का होगा। इसके आधार से दूरी बतानी है, यहाँ से इसकी ये दूरी बतानी है कितनी हो जाएगी। तो अगर देखो आपके पास ए भी दे रखा है 50, तो ये जब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो ये भी 50 आ जाएगी। ये कोण PBA ये वाला बताना है। ये 60 डिग्री का हो जाएगा आपका। QB है आपका 45 का हो जाएगा। ये होगा
जहाज द्वारा पी से क्यू तक की दूरी ये और बतानी है आपने, ये कितनी हो जाएगी। तो ये तो आपके पास 50 आ गई। अब ये निकालता हूँ मैं कितनी आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, x/50 इज इक्वल टू ये वाला टेंजेंट 30 हो जाएगा, ये b/p कोट हो जाएगा, कोट 30। ये 50√3 आ गई। अब 50√3 माइनस में 50 ये आ गया, 50 कॉमन लिया, √3 - 1 ये आ गई इसकी। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा था। ये f की वैल्यू दे रखी है और x निकाल लेंगे हम 300। इसमें देखो इसका माध्यक बताना है, एक बहुलक बताना। बहुलक वर्ग लिखिए तो बहुलक ये वाली है सबसे ज़्यादा, तो वर्ग कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, पहले वाला। अब इसका मीडियन बताना है और माध्य इसमें से कोई भी बता सकते हैं। तो चलो जो भी आपने 300 हो गया, ये 500 हो गया, और ये आपका 700 हो गया, ये आपका 900 हो गया, ये आपका 1100 हो गया, और ये आपका 1300 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एक्स एफ की वैल्यू निकाल देंगे। 900 प्लस 2000 प्लस 4900 प्लस 3600 और प्लस 3300 प्लस 3900। अब इसका सम कर देते हैं। 0 9 3 12 18 9 27 और 9 36 3 6 9 3 12 4 16 2 18 ये आ गया। और टोटल कितने हैं इसके अंदर, ये देखो आपके पास 3 7 14 18 और 6 24। इससे डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वहाँ देगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये आ जाएगा ये। अब ये कहता है यदि वर्षा के मौसम के दौरान कम से कम 800 मिलीमीटर वर्षा वाले उपविभाग को अच्छी वर्षा वाला उपविभाग माना जाता है, तो कितने उपविभागों में अच्छी बारिश हुई है ये बताना है। तो 800 है वो मानी गई है कम से कम। तो यहाँ देखो 800 600 से 800 है, तो ये देखिए तो 4 और 3 7 और 3 10, तो आपके पास कितने हो गए 10 है वो उपविभाग हैं उनमें जहाँ अच्छी बारिश हुई है। एक डिजाइन बना रखा है ये इस टाइप का। इसमें क्या दे रखा है, आयताकार लान की योजना बना जिसके चारों ओर एक समान का रास्ता, ये रास्ता बना लिया, अंदर है वो लान है। कुल क्षेत्रफल लान और रास्ते का कुल क्षेत्रफल इतना है। यदि रास्ते की चौड़ाई हर तरह से समान तरफ से समान है, लान की विमाएँ हैं वो 12 मीटर है और 10 मीटर है। अब देखो ये दे रखे है इसमें 12 है और 10 है और ये बराबर है। इसमें हिंट भी दे रखी है, एक्स दे रखी है। अब देखो आपके पास ये मान ले इसको मैं ये यहाँ तक मिला देता हूँ, तो ये कितना हो गया आपके पास इसका। अब ये रास्ते की चौड़ाई को x लेकर लान और रास्ते के कुल क्षेत्रफल को निरूपित करने वाले द्विघात समीकरण बनाना है। इसका क्या करना है, रास्ते की चौड़ाई को x, रास्ते के कुल क्षेत्रफल को, इसका एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बनानी है पहले तो। अब देखो आपके पास दो तो पगडंडी ये ऐसी इस प्रकार की होगी, ये वाली, एक तो ये वाली होगी एक ये वाली, और दो ये ऐसी होगी। अब ये जो आई है इसकी लेंथ होगी 12 प्लस में 2x और इनटू में x, ये हो गया। इस इतनी के दो होगी, एक वाली ये और एक वाली। अब ये कितना हो गया 10 इंटू एक्स। अब 10 इंटू एक्स एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये कितने हो गए 20x। अब इसकी देखो अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x 12 दूनी 24x प्लस में 4x² और प्लस में 20x, तो ये आ गया 4x प्लस 44x। ये आपकी क्वाड्रेटिक होगी जो रिक्वायर्ड थी, द्विघात थी। रास्ते की चौड़ाई x को ज्ञात करने के लिए द्विघात इसको हल करना है, तो ये हो गया आपका 4x² प्लस 44x। 4x कॉमन लिया, x माइनस में x प्लस में 11, तो x की